एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी जो होती है वो मास्टर बाई को बताती है कि सुनने में आया कि तुम्हारा जो डिसाइपल है वो तुम्हें बिना बताए इस सेक्ट से बाहर चली गई। तुम इसके बारे में क्या करने वाली हो? अगर उसे इस सेक्ट से बाहर जाना ही था तो कम से कम इस सेक्ट के किसी मेंबर को बता के तो जाती। इस बात को सुनकर ये जो मास्टर होती है वो इस लेडी को बताती है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छे रोमांटिक डेट पर गई होगी। इस बात को सुनकर ये जो लेडी होती है वो कहती है, क्या क्या कोई रोमांटिक डेट? अगर उसे रोमांटिक डेट पर जाना ही था तो हमारे माउंटेन पीक में बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जहाँ पे वो रोमांटिक डेट पर जा सकती है। क्या वो जो पर्सन है वो दूसरे सेक्टर से संबंधित है? तभी मास्टर बाई जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, वो जो पर्सन है वो हमारे ही सेक्टर से है, वो एक आउटर डिसाइपल है और लूसी पिक्से से संबंधित है। इस बात को सुनकर ये जो लेडी होती है वो चौंक जाती है और कहती है, क्या क्या आउटर डिसाइपल? सिस्टर निंग युवान जो है उसका जो लेवल है जो है वो इतना गिर गया है कि वो एक आउटर डिसाइपल को डेट कर रही है। इस बात को सुनकर ये जो मास्टर होती है वो कहती है कि सिस्टर क्या आप उस पर्सन के बारे में जानते हो? ये जो लेडी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत सारे आउटर डिसाइपल हैं, मैं कितने आउटर डिसाइपलों का नाम जो है वो मैं याद रखते रहूँगा, मुझे पता नहीं है कि कौन सा आउटर डिसाइपल है। तभी मास्टर जो होती है वो आँख भरती है और कहती है कि सिस्टर तो फिर मैं यहाँ से अब चलती हूँ। ये जो लेडी होती है वो बाई से कहती है कि तुमने तो अभी तक अपना जो चाय है उसे फिनिश भी नहीं किया है। तभी मास्टर बाई जो होती है वो इस लेडी से कहती है कि मैं जब दोबारा आऊँगी तो नेक्स्ट टाइम ये जो चाय है ये मैं पूरा पी कर जाऊँगी। फिर ये तेज़ी से यहाँ से बाहर आ जाती है और अपने मन में कहती है कि स्काई रिल्म के जो सेक्ट मास्टर है उसे सभी डिसाइपलों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन इन्हें एक भी डिसाइपलों के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। उतने में ही सिस्टर निंग जो होती है वो अपने मास्टर के सामने अपनी जो परछाई है उससे बात करने लगती है और अपने मास्टर से मदद मांगने लगती है। मास्टर जो होती है वो कहती है कि यहाँ पे बात करना अच्छा नहीं होगा, चलो कोर्टयार्ड पे चलते हैं, कोर्टयार्ड पे जाकर बातें करेंगे। कह के तेज़ी से दौड़कर ये कोर्टयार्ड के अंदर आ जाती है और कोर्टयार्ड के अंदर अपनी जो डिसाइपल होती है उससे पूछती है कि बताओ क्या मैटर है। ये जो सिस्टर निंग युआन होता है वो बताता है कि अभी हम लोग बीस्ट टेमर क्लेन पे हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो डीमन हैं वो बीस्ट टेमर क्लेन के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। इस बात को सुनकर मास्टर जो होती है वो बताने लगती है कि मैं भी अभी सेक्ट के जो सेक्ट लीडर है उससे मिलकर आ रही हूँ और मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जो मुझे कहानी बताया है वो 100% सही लग रहा है। अभी तो मैं सिर्फ सस्पिशियस ही सोच सकता हूँ, मैं ये क्लियर नहीं कह सकता कि ये जो तुम लोगों ने मुझे कहानी बताया है वो 100% सही होगा। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो अपने मास्टर की बात को ध्यान से सुन रही होती है। फिर मास्टर जो होती है इसे आगे बताती है कि ये जो सेक्ट जो लीडर है वो कुछ अलग सा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इनका जो डीमनों के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना है। ये जो सारी बातें हैं वो अपने डिसाइपल को बता रही होती है। तभी ये जो मास्टर होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे आने वाली हूँ, तब तक के लिए तुम लोग शांत रहो और वहाँ पे अभी आराम करो। ये जो सिस्टर निंग युआन होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आना, हम लोग आपका तब तक के इंतज़ार करेंगे। ये जो मास्टर होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँगी। फिर सिस्टर निंग युआन जो होती है वो अपने मास्टर से बात करती रहती है। वो अचानक उसकी जो मास्टर होती है उस कॉल को कट कर देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन के पास जाता है और सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें अगर इस लड़ाई में शामिल नहीं होना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि तुम्हें मरने से डर लगता है, इसलिए तुम छुपते फिरते रहते हो। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अजीब सा शक्ल बना लेता है और कहता है ये तो मेरी बाजी जो है वो मेरे ही पर ही पलट रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन को बताता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मैं किसी न किसी तरीके से इस मामले में अब इन्वॉल्व हो चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से अब भागकर कहीं नहीं जा सकता। तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो कहती है लेकिन तुम्हारा जो जान है वो खतरे में है, तुम आधे में भी मर सकते हो। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि ये मुझे आधे में ही मारना चाहती है क्या? ये सब चीज़ क्या चल रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी बिल्ली जो होती है वो म्याऊं म्याऊं करते हुए कमरे के अंदर आने लगती है और इसे पकड़ते हुए ये जो मिस कीन होती है वो दौड़ते हुए ये भी कमरे के अंदर आ जाती है। बिल्ली जो होती है वो तेज़ी से दौड़ते हुए सिस्टर न्यू क्यूआन के पास आती है और उसके गोद पर आकर बैठ जाती है और इस बिल्ली का नाम होता है बेल।
सिस्टर निंग जो होती है वो बेल करके आवाज़ लगाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है कि फाइनली ये जो बिल्ली है इसकी वजह से मैं बच गया, वरना सिस्टर निंग युआन जो है वो मुझसे और लंबा चौड़ा भाषण में पूछता, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कह पाता। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, फिर ये इस बिल्ली को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो बिल्ली है ये सिस्टर निंग युआन की जो जेड स्पिरिट बॉडी है इसी की वजह से इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है और इसी वजह से इसके पास जाकर ये बैठ गया है। और ये जो बिल्ली होती है वो म्याऊ म्याऊ कह के सिस्टर निंग युआन को घूर घूर कर देखने लगती है। और मिस किन जो होती है वो कहती है कि लॉर्ड युवा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये जो बिल्ली है वो अचानक इस रूम में आ गया। तभी ये जो लॉर्ड युवा होती है जिसका नाम सिस्टर निंग है वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये भी देखने में बहुत ही क्यूट है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है कि जब ये अपने डॉगी के फॉर्म में था तब सिस्टर निंग युआन के साथ किस तरीके से सोया करता था। तब अपने मन में कहता है कि मैं ये सब चीज़ क्या सोच रहा हूँ, ये सब चीज़ मुझे नहीं सोचना चाहिए। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।